एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैशटैग आस्क वास्तुकार। आज लॉजिकली एज पर प्लान्स हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस होने चाहिए थे जिनके हम आंसर्स आपको दे रहे होते, बट आई जस्ट थॉट टू ब्रेक द मोनोटोनी, लेट्स हैव गुड इंटरेक्शन हियर। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क्ड मी कि आपके वीडियोज़ में आप नहीं दिखते हो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियोज़ में नहीं दिख रहे तो क्या हुआ, एटलीस्ट हम एक वीडियो ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे आप हमें देख सकें। सो दिस इज़ मी, आर्किटेक्ट रोहित शर्मा। डिटेल्स आपको लिंक्डइन पे मिल ही जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी रही हैं पिछले कुछ टाइम से, जब से हमने ये क्वेश्चंस को आंसर्स करना शुरू किया है। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें स्लाइटली और डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत है, जो कि डेफिनेटली हो सकता है। कुछ लोगों के सजेशंस अच्छा है, जैसे कि किसी ने मुझे बताया कि आस्क आर्किटेक्ट जो आप बोल रहे हैं, हैशटैग आस्क आर्किटेक्ट, इस पे IPR के इश्यूज हो सकते हैं। डिटेल्ड थरो स्टडी करने पे एक्चुअली हमको भी रियलाइज़ हुआ, एंड देन वी चेंज्ड आवर नेम टू आस्क दी वास्तुकार। तो बेसिकली अब आपको कभी भी हमें सर्च करना हो यूट्यूब पे, तो आप हैशटैग आस्क दी वास्तुकार सर्च करेंगे एंड यू विल गेट आवर वीडियोज़। दूसरी चीज़ जो मुझे बताई गई वो ये था, काफ़ी लोग हैं जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ में हैं, वेल सेटल्ड हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड करना चाहा। दैट्स वेरी गुड ऑफ देम, आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट। उनके हिसाब से ऐसा था कि भाई आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग ये दोनों दो पिलर्स हैं। आई कम्प्लीटली एग्री। इवेंचुअली एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, हमें इंटेंट समझना पड़ेगा कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का इंटेंट क्या है, क्योंकि इंटेंट अगर नहीं समझेंगे तो कंटेंट भी नहीं समझ पाएंगे। और इंटेंट ये है कि नॉर्मल पब्लिक, आम जनता जो नॉर्मल सा घर बनाती है यार, ज़िंदगी में एक ही बार कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है, उनको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता होती। कंपैरेटिवली अगर आप बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स देखेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो वहाँ पे लोगों को आइडिया होता है, उनको पता होता है कि आर्किटेक्ट का क्या रोल है, सिविल इंजीनियर का क्या रोल है, और बाकी जो भी अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल घर बनाने की, एक आदमी जो शायद 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अपने घर में, शायद अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा रहा है ना, उसके लिए ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और छोटे शहरों में ये जानकारी होती नहीं है किसी को, और यही इंटेंट है ना। हम यही जताना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्ट का क्या काम है, सिविल इंजीनियर का क्या काम है, और बाकी स्टेक होल्डर्स का क्या काम है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो छोटे शहरों में ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि लोगों को नहीं पता कि किससे डिज़ाइन करवाना है। लोग क्या करते हैं, लोग सीधे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं, बोलते हैं आप ही डिज़ाइन कर दो, आप ही स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दो, ठीक है, आप ही बना दो, और बनने के बाद हमें दे देना, बताओ कितनी कॉस्ट है, ठीक है। अब उसमें मटेरियल कौन सा लगना है, क्या लगना है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर तय करता है, ठीक है, क्योंकि हमको आइडिया नहीं होता। और यहीं पे हम चूक कर जाते हैं एक्चुअली, हमसे कुछ डिटेल्स मिस हो जाती हैं। अगर हमको पता होता कि यार एक आर्किटेक्ट से हम डिज़ाइन करवा सकते हैं, और डिज़ाइन के ये फ़ायदे हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें पता चलेंगे इवेंचुअली, तो हम कभी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बोलते कि आप ही डिज़ाइन कर दो, ठीक है। अगर हमें पता होता कि यार अगर मुझे 2 मंजिला के ऊपर लेके जाना है बिल्डिंग, तो मुझे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का गाइडेंस लगेगा ही लगेगा, तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं बोलता कि नहीं आप ही बना दो, कॉलम अपने हिसाब से कर दो। नहीं होता, सरिये अपने हिसाब से कर दो, स्टील लोग अपने हिसाब से डाल देते हैं। मैंने देखा है, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा स्टील इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं स्ट्रक्चर फेल ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती ना, उनको पता नहीं है ये बात, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो, अब उन्होंने जितना काम किया है वो उसके बेसिस पे आपको गाइड करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत हैं या सही हैं, गलत और सही कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है। बट हम ये देख सकते हैं कि हम चीज़ों को समझ लें, और समझने के बाद हमें जो सही लगता है हम वो करें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूरी तरीके से मेरी बातों पे ही सहमत हो, ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि आप अपने डिसीजंस लें। बस इतना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि कहीं और ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन की ज़रूरत है, तो मैंने जिन लोगों ने मुझे ये बात बोली थी कि नहीं और डिटेल्ड डिस्कशंस होने चाहिए, तो मैंने उन्हें इनवाइट भी किया है। तो कभी इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे तो शायद हम कुछ लाइव सेशंस रखेंगे, क्योंकि या तो मैं कुछ सीख जाऊँगा और मेरे थ्रू आप लोग कुछ सीख जाएंगे, या फिर जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं
वो कुछ सीख जाएंगे, तो एनी विच वेज कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ सीखेगा ही। सो ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे अभी भी पता चला कि मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग उसने स्विच ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो बेसिकली मैं यही कह रहा था कि ये भी एक नई चीज़ है मेरे लिए सीखने को कि हाई टेम्परेचर पे कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और इवेंचुअली लाइफ यही है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और सीखते रहेंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा मेरी दादी भी कहती थी, और सही है। सो लेट्स कीप लर्निंग। इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछिए। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड जितना ज़्यादा हम एक दूसरे को अवेयर कर पाएँ चीज़ों को लेकर, उतना ज़्यादा सभी के लिए अच्छा है। एंड दैट्स द इंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, नथिंग एल्स। सो just shoot your questions and we will try to answer them all. Thank you very much. Stay safe, stay home. This is not a very pleasant situation out there. हम लोग ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, बट हकीकत तो ये भी है कि किसी ने सही कहा है कि ये समय भी नहीं रहेगा, this too shall pass. So just hold on, stay strong. अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और इंसानियत बनाए रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और बस बाकी देखते हैं, ये समय गुजर जाएगा और हम सब साथ में इसके आगे निकलेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर।